ಅಸ್ಸಲಾಂ ವಲೈಕುಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಇಸಾಕ್ ಬೆಲ್ಗಿ ಫಾರ್ ಜಿಕೆ. ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಧಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಇವತ್ತು ಸಂಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ अध्ययन ಮಾಡೋಣ. पिछली क्लास में हम संधि के बारे में पढ़े थे, संधि के रूल्स के बारे में पढ़े थे और संधि किसको कहते हैं, किस तरह से संधि करना है, मीनिंग क्या है, ये सब देखे थे. अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि हमारी वीडियोस की सूचना आप तक पहुंच सके. ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने फ्रेंड से भी शेयर करें. तो यहाँ पे संधि का जो मेन कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ हम चलेंगे. संधि दो अक्षरों के बीच में होती है. दो अक्षर होना इसलिए बहुत जरूरी है. ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಲ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಕೂಡುವುದಕ್ಕೆ संधि ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. दो अक्षर टाइम वेस्ट किए बिना मिलने को हम संधि कहते हैं. तो उसके अंदर ये रूल्स पहले ही बताया था. लोप संधि का क्या रूल है? लोप संधि का रूल है दो अक्षरों के बीच में पहले वाला अक्षर अगर लोप हो गया, किडनैप हो गया या मिस हो गया, लोप हुआ तो उसे हम लोप संधि कहेंगे. ಸ್ವರದ ಮುಂದೆ ಸ್ವರವು ಬಂದು ಪೂರ್ವಪದದ ಕೊನೆಯ ಸ್ವರವು ಲೋಪವಾಗುವುದಕ್ಕೆ लोप संधि ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. स्वर के सारे स्वर आके पहले वाले वर्ड का आखिरी स्वर मिस हो गया, कैंसल हो गया, नहीं लिख रहा, कहाँ पे? वर्ड के अंदर. यहाँ पे जब वर्ड लिखती हूँ वहां पे, तो उसको मैं क्या कहेंगे? लोप संधि कहेंगे. एग्जाम्पल लेंगे तो एग्जाम्पल किसे बोलते हैं? मातिल्ला. देखो, मातू बोले तो बात करना, मात नहीं करना है. मात वो वर्ड ही नहीं है, वो हमें नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं उसे सच. अभी बोलते नहीं तुम्हें साफ बोलना, ये च करने का कहाँ से आया? दक्षिणी वर्ड है नहीं. उसी तरह लोकल लैंग्वेज में मात हेड़प्पा मातु प्लस इल्ला क्या हुआ? मातिल्ला. तो अभी संधि की डेफिनेशन क्या है? इधर का स्वर निकाल लो नीचे, ऊ आया, और इधर सामने स्वर निकाल लो, दोनों भी स्वर है. स्वर के सामने स्वर आया तो पूर्व वाला स्वर क्या होना? लोप होना. तो मातु प्लस इल्ला, इसे संधि करते जब कैसा करते? मातिल्ला. यहाँ पे ऊ कहीं पे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहे. त के साथ कौन मिल रहे हैं? सीधा ई मिल रहे. मातु प्लस इल्ला मातिल्ला. नेक्स्ट दूसरा लेंगे, एक ही क्यों? बेरब्बा. बेरब्बा बेरब्बा कैसे छुड़ाते हैं? बेरे प्लस वब्बा. वब्बा बोले तो एकला, बेरे के तो दूसरा. ठीक है, दूसरा एक बेरब्बा, उसका मीनिंग भी सेम होता है. तो बेरे रे, ए के अंदर क्या है? रे के अंदर ए है प्लस ओ है. स्वर के सामने स्वर आया तो पूर्व स्वर को क्या करना है? लोप करना है. इसको निकालेंगे तो र के साथ कौन मिलेगा? ओ रो. बेरब्बा याव संधि लोप संधि. बहुत आसान संधि है यह. बेरे प्लस यहाँ के ऊ की एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे ओ के ए के एग्जाम्पल है. दूसरी भी याद हो कैसा? उरूरू. उरूरू उरूरू कैसा छुड़ाते हैं? ऊरू प्लस ऊरू. यहाँ पे ऊ है, सामने बड़ा ऊ है, तो ये सवर्ण दीर्घ संधि भी हो सकती है, लेकिन ये कन्नड़ा, शुद्ध कन्नड़ा का वर्ड है, इसीलिए इस कन्नड़ा की संधि को अप्लाई कर दो. तो ऊरू प्लस ऊरू, यहाँ पे छोटा ऊ है, यहाँ पे बड़ा ऊ है, लगते जब एक ही ऊ है तो मतलब क्या हुआ? पहला वाला ऊ कैंसल हुआ, तो ये जो र है वो बड़े ऊ के साथ मिलके रू बन रहे. ऊ रू रू. ये भी कौन सी संधि है? लोप संधि ही है. समझ में आया कि नहीं? यहाँ अभी लो आगम संधि, सॉरी आगम संधि. बुला रही हूं आगमा, आगमा किसे बुला रहे? देखो क्या बुलाते हैं करके नहीं. एक वर्ड यहां पे लेता हूं, गुरुवन्नु. तो गुरुवन्नु कौन सी संधि? गुरुवन्नु. अभी इसे छुड़ाओ, इसके पहले रूल 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 पहला रूल देखो. रूल क्या है? स्वर के सामने स्वर यहां पे भी है. सर लोप संधि और ये संधि सेम ही है तो नहीं. स्वर के सामने स्वर आके पहला वाला स्वर लोप हुआ तो लोप संधि. लोप नहीं हुआ. सर लोप क्यों नहीं होता? हो सकते तो अगर लोप करने से मीनिंग खराब हुआ, अगर लोप करने से मीनिंग खराब हुआ तो हमें लोप नहीं करना है. हमको क्या करना है? उल्टा दो वर्ड आगम करना है. या तो यह सूट हुए तो यह सूट कर लो,
अगर वह सूट हुआ तो वह सूट कर लो, लगा लो, कौन सा भी दो लगा, दो में एक लगा लो। तो स्वरादा मुंदे स्वरा वो बंदो, अभी प्रूफ करके देखेंगे गुरु अन्नु में है क्या नहीं। गुरु प्लस अन्नु, दो मीनिंग वाले वर्ड छुड़ा लिए। गुरु प्लस वन्नु नहीं करना है, वन्नु का मीनिंग नहीं है, गुरु प्लस अन्नु, समझ में आ रहा है। तो गुरु का है सब, गुरु के अंदर लास्ट वर्ड में क्या है, उ प्लस अ, गुरु प्लस अन्नु। अब इसे लोप करके देखो तो लोप संधि होती क्या, गुरु प्लस अन्नु गुरन्नु, लोप के हिसाब से करेंगे तो ऊ को कैंसिल करना है और र को अ के साथ मिलाना है, गुरन्नु। इसका मीनिंग ही खराब हुआ। गुरु अगर बोले तो क्या टीचर, अन्नु किसके लिए बात कर रहे हैं, टीचर की बात या टीचर के लिए बात कर रहे हैं। तो लेकिन लिखते जब क्या आ रहे लोप संधि में गुर्रन्नु, तो मतलब ये लोप संधि नहीं होता। इसीलिए क्या करना है, ना तो ऊ को कैंसिल करना है ना तो ओ को कैंसिल करना है, उल्टा एक वर्ड लाना है बीच में। अगर यह आया तो गुरुयन्नु, तो सही सूट नहीं होता। सूट दूसरा कौन सा होता है, वो गुरुवन्नु। दूसरा एग्जाम्पल, टेंशन नहीं लेना है, तंदे इल्ला, तंदे इल्ला कैसा छुड़ा दी, तंदे इल्ला, तंदे, तंदे बोले तो फादर, तंदे प्लस इल्ला, इल्ला बोले तो नहीं है, तो मिला के लिखने पर क्या दिख रहा है, हाँ बाप नहीं है, हमारे फादर नहीं है, दिख रहा है ऐसा। तंदे प्लस इल्ला, तंदे इल्ला दोनों छुड़ाने पर भी दिख रहे, इसमें पर भी दिख रहे। अगर इसे लोप करने गए तो क्या होते, तंदे के अंदर ए है, यहाँ पे ई है, अगर ए को कैंसिल करे तो द के साथ ई मिलते तो दी होते, क्या होते मीनिंग, तंदिल्ला, क्या नहीं लाया साहब, तो इसके हिसाब से शूट कर रहे वर्ड हो, नहीं मीनिंग खराब हो रहे। तंदे इल्ला बाप नहीं है बोल रहे, अब जब लोप करके मिला रहे तो तंदिल्ला नहीं लाया बोल रहे, तो उसे उसे आसमान जमीन का फर्क है। इसीलिए हम क्या करते हैं, मीनिंग खराब हो रहा है साहब, हम लोप नहीं करना है, ना तो हमको यह भी लोप करना है ना हमको ई लोप करना है, दोनों को भी गायब नहीं करना है, दोनों को वहीं पे रखना है, एक नया वर्ड लाना, वो को ऐड करके देखो, तंदे वल्ला, तंदे वल्ला मीनिंग ये भी फंसा ही नहीं होता। तो यह को शूट करके देखो, तंदे प्लस इल्ला, तंदे इल्ला, ये कौन सी संधि है, आगम संधि। अगर आगम संधि में फिर कौन से टाइप से बोलेंगे, तो यह आया तो यकार आगम संधि, वो आया तो वकार आगम संधि। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इतनी नहीं, एक यह की एग्जांपल दिया, एक वह की, इसके अलावा ज्यादा एग्जांपल मैं नहीं देता। अगर आपको कुछ एग्जांपल नहीं समझ में आए तो कमेंट में तुम्हें क्या करो, मुझे बताओ, उसका मैं फिर बता के दिखाता हूँ कौन सी संधि याद, लेकिन फिर भी लोप और आगम में इतना ही बताओ, क्योंकि इतना ही समझाया है नहीं, आगे आने वाले जो एग्जाम्पल्स है वो ना को, वो संधि समझाने के बाद में फिर वो वीडियो के नीचे कमेंट करोगे तो ठीक है। हमारे लोग कैसे हैं, ये तो समझ में आया, इसको देख के खुश नहीं होते, आगे की ज्यादा फिक्र करते, आगे हम हैं अभी समझा दे उसके बाद में कमेंट करो, हमको तो समझ में आते हम बता दे, लेकिन तुमको समझ में आना है नहीं सीरियल वाइज। तो ये सारा नेक्स्ट, आदेश संधि, कौन सी संधि, आदेश संधि का रूल क्या था, प्लस के बाद में का ता प लगेंगे तो आएगा क्या, ग द ब, इसीलिए आदेश संधि को और एक नाम से पुकारते क्या, गदबादेश। कौन सा आदेश है, गदब आदेश, गदब ऑर्डर, ऑर्डर कर रहे हैं, गदबादेश, गदब आदेश, द गदबादेश, ठीक है। आदेश संधि, आदेश संधि की एक एग्जांपल कौन सी सर, वासागन्नड़ा, वासागन्नड़ा। सर मलेगाल बोलो तो मलेगाल सब जने एग्जांपल देते, मेरी एग्जाम थोड़ी हट के है एग्जांपल, वासागन्नड़ मलेगाल भी होते, मले प्लस काल मलेगाल, क के जगह घर, यहाँ पे वासागन्नड़ा कैसा छुड़ाती वासागन्नड़ को, वासा प्लस कन्नड़, कन्नड़ कैसा है, नया है, कन्नड़ का क है, उसके बाद में क है, वो प्लस के बाद में क है, लिखते जब क्या हो रहे, क गायब हो रहे, क के जगह कौन आ रहे, ग आ रहे, ಹೊಸ ಪ್ಲಸ್ ಕನ್ನಡ ಹೊಸಗನ್ನಡ, ಹಳೆ ಪ್ಲಸ್ ಕನ್ನಡ ಹಳೆಗನ್ನಡ, ನಡು ಪ್ಲಸ್ ಕನ್ನಡ ನಡುಗನ್ನಡ, ಮಳೆ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಲ ಮಳೆಗಾಲ, ಬೇಟೆ प्लस कार बेटेगार, बेटे प्लस कार बेटेगार। तो इस तरह से अलग 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 अलग। नेक्स्ट ले लो, अभी सर ग की एग्जांपल दिए, थोड़ा द का भी देखो, दो द का भी लेंगे तो
क्या है? केंदावरे। ये थोड़ा तुमने तकलीफ होती रहे तो दूसरा बोल दो, ठीक है? पहले इसको छोड़ेंगे। केंदावरे, केंदावरे। केन बोले तो केंपू। कैसा है? तावरे। तावरे बोले तो फूल। केन बोले तो केंपू। केंपू प्लस तावरे। तावरे बोले तो फूल। त के जगह क्या आ रहा है? द। केंदावरे। रूल्स अप्लाई, कंडीशन अप्लाई। केंदावरे। केंपाद प्लस तावरे, केंदावरे। समझ में आ रहा है? नहीं? आसान से ले लो। नेक्स्ट, तुम्हारी बुक की एग्जांपल बोले तो बेट्टादावरे। आया देखो, बेट्टादावरे को कैसा छुड़ेंगे? बेट्टा प्लस तावरे। बेट्टादावरे। ता यहां पे आए, यहां दा लग रहा है, तो के जगह द आया। बेट्टादावरे। हाँ, नेक्स्ट लास्ट का एक देखो, कंबनी। कंबनी ले लो। याहू बुट्टी। कौन सी बुट्टी? हु बुट्टी। कंबनी को छोड़ो। कण प्लस पनी। पनी बोले तो पानी। कण प्लस आंखों। आंख के आंसू। आंख का जो पानी गिरते हैं उसको आंसू कहते हैं। हमें कन्नड़ा में क्या बोलती? कंबनी। कण प्लस पनी, प के जगह ब आ रहे, कंबनी। हु बुट्टी है। हु प्लस बुट्टी नहीं बोलते उसे, पुट्टी बोलती। पुट्टी। पुट्टी बोले तो हाँ, टोकरी। किसकी टोकरी? फूलों की टोकरी। तो प के जगह क्या आया? प के जगह यहाँ पे क्या आ रहा है? ब आ रहा है। हु प्लस पुट्टी, हु बुट्टी। चंगा से तो लाइक रहने दे। समझ में आ रहा है तो कतरा क्यों रहे? अभी सवर्ण के अंदर यह समझना जरूरी है, सवर्ण है क्या? सवर्ण किसको बोलते हैं? सवर्ण बोल रहे हैं और उसके सामने दीर्घ लगा बोल रहे। सवर्ण कौन से हैं? अ, आ, ये सवर्ण है। अ, आ, इ, ई, ये दोनों सवर्ण है। उ, ऊ, ये दोनों सवर्ण है। इ, रु, ए सॉरी, ए, ये दोनों सवर्ण है। ओ दोनों सवर्ण है। समझ में आ रहा है? अभी रूल क्या है? अ के सामने अ आके सामने आ लगना है। आ के सामने आ आके सामने आ लगना है। अ के सामने अगर आ आया तो फिर भी आ लगना है। अगर अ के सामने आ के सामने अ आया फिर भी आ ही लगना है। मतलब बड़ा वाला सवर्ण, दोनों एक दिखने वाले वर्ड और उसमें बड़ा वर्ड लगाना है। आ। एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखो ना, एग्जाम्पल किसे बोलते हैं? महालया। महालय। देखा, महा प्लस आलय। महा के अंदर क्या है? आ। यहां पे क्या है? आ। तो दोनों आ कैंसल हो रहे हैं, तो कौन सा आ लग रहा है? कौन सा आ के सामने आए तो भी आ ही लगना है, वो वाला आ यहाँ पे हा के अंदर लग रहा है। महा। महा प्लस आलया, महालया। सर अब ये लोप संधि भी हो सकती तो, एक कैंसिल होकर दूसरा आ रहा है, तो लोप संधि इसलिए नहीं होती क्योंकि ये कन्नड़ वर्ड नहीं है। महा बोले तो बड़ा, नंबर हमारे महा को क्या इस्तेमाल करते कन्नड़ में? दोड्डा। आलय को क्या बोलते हैं? घर। दोड्डा माने महालय, ये कन्नड़ वर्ड नहीं है इसीलिए महालय है। तो इसके बाद में सर्वाधिकारी। कौन सी कारी? सर्वाधिकारी। तो सर्वाधिकारी को कैसा छोड़ेंगे? सर्व प्लस अधिकारी। देखो अभी क्या है? सर्व के अंदर अ है, अधिकारी के अंदर अ है, दोनों अ कैंसिल। अ के सामने है तो क्या लगाना है? आ। वो तो वा के अंदर क्या है? वह के अंदर आ है। सर्वाधिकारी। सर इसका तो समझ में आया। ई का एग्जाम्पल दो ना। ई का देखो क्या है? ई का एग्जाम्पल है गिरीश। गिरीश। गिरी। गिरी बोले तो क्या? पहाड़। प्लस ईश। ईश बोले तो खुदा। दोनों भी वर्ड यहाँ पे क्या है? ई प्लस बड़ाई। दोनों भी कैंसिल हो रहे हैं, लग रहे हैं बड़ाई। गिरी प्लस ईश, गिरीश। नेक्स्ट ऊ का एक एग्जांपल दो सर।
ऊ का एग्जाम्पल कौन सा देती? गुरुपदेश। गुरुपदेश कौन सा देश? गुरुपदेश। कैसा लिखते हैं? गुरु प्लस उपदेश। कौन सा आता है? गुरु प्लस उपदेश। गुरुपदेश नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश। अब छुड़ाना कैसा है? लिखो गुरु प्लस उपदेश छुड़े, यहाँ पे ऊ है, सामने भी ऊ लग रहे, दोनों भी छोटे ऊ हैं, दोनों भी छोटे ऊ है, तो क्या समझना है? गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश। बड़ा ऊ लग रहे यहाँ पे, इसीलिए तो इसको लोप संधि कहते हैं। सर इसको ये जो सॉरी सवर्ण दीर्घ संधि कहते हैं, मैं भी कंफ्यूजन हूं। लोप संधि क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये संस्कृत के वर्ड्स हैं। गुरु को हमें क्या इस्तेमाल करती हैं सर? शिक्षका। गुरु नहीं बोलते, गुरु एक संस्कृत वर्ड है। उपदेश, उपदेश को हमें क्या बोलती हैं? टीचिंग्स बोलती नहीं, बोधने कर बोलते हैं हम। शिक्षक बोधने। हम यहाँ पे क्या होते? गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसी तरह हर तरह के संधि। अभी ए की एग्जांपल, ओ की एग्जांपल दो सर बोले तो तुम्हारी बुक में फाइंड करो, जो जीपीएसटीआर एचएसटीआर वाले हैं 9th और 10th की बुक में फाइंड करो और कमेंट करो। तुमने कितना समझ में? अभी 3 एग्जांपल दिए नहीं, वो भी हम भी करेंगे तो तुम क्या करेंगे? तुमको भी प्रैक्टिस करना। सर वैसा नहीं कि इसाक सर ही करेंगे सब कुछ। ये 4 संधि को इस वीडियो में पढ़े हैं। पूरी संधि एक बार कर ली है तो तुमको कंफ्यूजन हो सकता, इसीलिए ये 4 संधि को प्रैक्टिस करा। एक भी मार्क्स नहीं चले जाएगा। आसान से इसे एक पॉइंट आउट करके अच्छी तरह लिख के नोट्स बना के पढ़ो ना, प्रैक्टिस करो। हमें प्रैक्टिस नहीं करते, क्या करो? 8th 9th 10th की बुक ले लो, 8th की बुक में नहीं है संधि, फिर भी ले लो, 8th 9th 10th की बुक ले लो, उसके भाषा अभ्यास में जो रहते हैं, लास्ट में जो एक्सरसाइज रहता है वो भाषा अभ्यास में जाओ, वहां पे जितने भी बीडीसी संधि पर ये बोल को है, पूरे के अंदर लोप संधि के कौन से हैं, आगम संधि के कौन से हैं, आदेश संधि के कौन से हैं, सवर्ण दीर्घ संधि के कौन से हैं, पूरे कलेक्ट करो। पूरे कलेक्ट करके एक तरफ लिख लो और उसे छुड़ाओ, छुड़ा के याद करो, कोशिश करो। सर हमको पहचाना नहीं जाता, दूसरे संधि रहे तो छोड़ो, दूसरे संधि रहे तो, अगर वो लोप होती तो लो, अगर वो आगम होती तो लो, अगर वो आदेश होती तो लो, अगर वो सवर्ण दीर्घ संधि होती तो लो, नहीं तो नहीं लो। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। सिर्फ रियल बात नहीं होना, रियल बात भी होना जो कुछ तुम कर रहे हैं। तो यही तो लाइफ है। हमको बोलने के लिए रियल लाइफ बहुत सारी है, बड़े बड़े रूल्स हम बोलते हैं अपने जबान से, लेकिन अप्लाई ही नहीं करते। अप्लाई करना जरूरी है। समझ में आ रहा है? इतना ज़्यादा है। अगर कोई डाउट बचा तो कमेंट सेक्शन में बताइए, इंशाल्लाह अगले वाली वीडियो में उसे क्लियर करेंगे। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।